हे एवरीवन, दिस इज आकांक्षा पांडे एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। सो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को गाइस। और ये जो आज का सेशन होने वाला है, इसके सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं सीजीएल प्री के लिए। तो आप सभी फटाफट से आ जाइए और हम सेशन को स्टार्ट करें। सेशन को स्टार्ट करेंगे एक छोटे से मोटिवेशनल कोट के साथ में। और ये कोट है आपकी स्क्रीन पर। पीपल हैव टू गो थ्रू थिंग्स ऑर्डर टू बिकम द पर्सन दे आर टुडे एंड दैट्स दैट। सो लाइफ में अगर मुश्किलें आ रही हैं ना, तो वो हमें कुछ बनाने के लिए आ रही हैं, हमें तोड़ने के लिए नहीं आ रही हैं। आपका मानना होता है कि मुश्किलें आपको तोड़ देती हैं, बट आप अगर उन मुश्किलों से गुजरते हो और फिर ये रियलाइज करते हो कि आप में और ज़्यादा पार है, आप बहुत ज़्यादा अब और एक्टिव हो गए हैं, आपकी लर्निंग, आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा आगे हो गया है पहले के कंपैरिजन में, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर डालती हैं। तो कभी अपने प्रॉब्लम से आप बिल्कुल नर्वस ना होइए, बिल्कुल गिव अप ना कर दीजिए। अगर आपके सामने प्रॉब्लम आ रहा है, उनको टैकल करिए और उनके साथ जब आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो ना, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको बाद में गेन होता है। और ये सबसे अच्छी लर्निंग होती है कि प्रॉब्लम्स के थ्रू आप कुछ सीख रहे हो, उनको फेस करने से पहले गिव अप मत करना लाइफ में। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, आ जाओ आंसर करते हैं फटाफट से। क्या होगा? देखिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस हैं ये। जो भी क्वेश्चंस होंगे ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सुमित्रा वुड हैव मिस्ड द कैब इफ शी हैड नॉट हरीड। सो वुड हैव मिस्ड को इंप्रूव करने के लिए हम क्या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, बताइए। चलिए, सो सुमित्रा वुड हैव मिस्ड द कैब इफ शी हैड नॉट हरीड। सो इफ वाले सेंटेंस में आपने देखा ये कंडीशनल क्लॉज है, और इस कंडीशनल क्लॉज में हमने गाइज यूज किया है पास्ट परफेक्ट यूज किया है, हैड प्लस V3 यूज किया है। तो अगर कंडीशन आपने पास्ट परफेक्ट में यूज किया है, तो इसका जो रिजल्ट क्लॉज होता है ना, उसमें हम यूज करते हैं वुड हैव प्लस V3। सेंस के अकॉर्डिंग आप शुड हैव प्लस V3 भी यूज करते हो, कुड हैव प्लस V3 भी यूज कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर सेंस जो है वो एक पॉसिबिलिटी के होने का है, तो अब यहाँ आंसर हो जाएगा आपका वुड हैव प्लस V3। तो ध्यान रहे ये सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस का है, और अगर आपने सेंटेंस में जो आपका कंडीशन है, जो कंडीशन है ये कंडीशन क्लॉज है, कह रहा है कि अगर आपने जल्दी नहीं की होती तो आप बस या कैब आप मिस कर देते। तो ये कंडीशन अगर आपने पास्ट परफेक्ट में यूज किया हुआ है, तो इसका जो रिजल्ट होता है ना, उसमें वर्ब क्या होती है? वुड हैव प्लस V3 होती है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। चलिए, कैप्टन रंजीत सेफ्टी नेविगेटेड हिज शिप विदाउट एन एक्सीडेंट फॉर 100 वॉयजेस। तो अभी आपको बताना है ये हमारा जो सेफ्टी नेविगेटेड है, क्या इसे इंप्रूव करने की हमें जरूरत है, और अगर करने की जरूरत है तो हमारा कौन सा ऑप्शन गाइस करेक्ट हो जाएगा, बताइए। चलिए, सो कैप्टन रंजीत सेफ्टी नेविगेटेड नहीं होगा, क्या होगा? सेफली नेविगेटेड होगा, है ना। तो यहाँ पर सेफली नेविगेट इनकरेक्ट है, सेफ्टी नेविगेट्स इनकरेक्ट है, सेफली नेविगेटेड आंसर हो जाएगा यहाँ थर्ड ऑप्शन, है ना। कैप्टन रंजीत सेफली नेविगेटेड हिज शिप विदाउट एन एक्सीडेंट फॉर 100 voyages। फोर्थ, द पेडेस्ट्रियंस शुड टू बी कॉशियस व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। तो इसे आप इंप्रूव करें और बताएं यहाँ क्या होगा। शुड टू बी को इंप्रूव करेंगे और बताएंगे करेक्ट आंसर गाइस क्या है आपका। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। द पेडेस्ट्रियंस मस्ट शुड बी कॉशियस, शुड टू बी नहीं होगा, शुड बी कॉशियस हो जाएगा। मतलब पेडेस्ट्रियंस को, यानी कि रास्ते में पैदल चलने वाले लोगों को शुड बी कॉशियस। कॉशियस यानी कि वॉचफुल रहना जरूरी है, अलर्ट रहना जरूरी है जब वो रोड को क्रॉस कर रहे हैं। तो शुड बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन।
सम चिल्ड्रेन आर मच मोर अग्रेसिव इंप्रूव करना है आपको देन अदर्स, अग्रेसिव देन अदर्स, है ना। तो यहाँ आपको अग्रेसिव देन को इंप्रूव करना है। बताएंगे गाइस करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, और साथ में वीडियो को शेयर भी कर देंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो शेयर एंड लाइक कर देंगे, और अगर आपने पसंद किया सेशन को तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए देखिए हमने यहाँ सेंटेंस में क्या किया है, कंपेयर किया है। सम चिल्ड्रेन आर मच मोर अग्रेसिव देन अदर्स। तो यहाँ तो क्या चल रही है, तुलना ही चल रही है। तो तुलना चल रही है तो अग्रेसिवली देन नहीं होगा, अग्रेसिव देन हो जाएगा, ठीक है। THAN, जब भी हम तुलना करते हैं तो THAN देन यूज करते हैं, देन नहीं यूज करते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन गाइज यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इट इज रेनिंग इजंट इट, इट इज रेनिंग इजंट इट। बताएंगे गाइज इस पार्ट में हमें क्या इंप्रूवमेंट करना है, इजंट इट में हमें क्या इंप्रूवमेंट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइज। वर्ब हमारी इज है और सब्जेक्ट हमारा इट है, तो हम इज इट ही यूज करेंगे, है ना। और यहाँ पर ये तीनों ऑप्शंस फिर नहीं होंगे। और गाइज आप एक चीज नोटिस करिए कि जब सेंटेंस आपका अफर्मेटिव यानी कि अगर पॉजिटिव है तो फिर आप क्या करोगे, सेंटेंस का जो ये आपका जो क्वेश्चन टैग है ये नेगेटिव हो जाता है। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो हमने इसे नेगेटिव कर दिया, सेंटेंस में नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। चलिए, आफ्टर अ पीरियड फॉर इम्प्रिजनमेंट शी रिनाउंस्ड टेररिज्म। चलिए इसे इंप्रूव करिए, इस पार्ट को स्टार्ट हो जाइए। पीरियड फॉर इम्प्रिजनमेंट यानी कि कैद, इम्प्रिजनमेंट मीन्स क्या होता है, कैद होता है। गाइस आप एक चीज नोटिस करिए, पीरियड अबाउट नहीं होता है, पीरियड आउट नहीं होता है, पीरियड ऑफ होता है ना। तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट शी रिनाउंस्ड टेररिज्म, उसने टेररिज्म को त्याग दिया, छोड़ दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मृदुला सीम्स ऑलमोस्ट इम्परवियस टू द क्रिटिसिज्म फ्रॉम ऑल साइड। इम्परवियस मीन्स क्या होता है, बिल्कुल ये एडजेक्टिव है और इसकी मीनिंग होती है अनअफेक्टेड होना। अनअफेक्टेड मीन्स होता है कोई भी प्रभाव ना पड़ना। तो इसमें बताएंगे टू को इंप्रूव करने के लिए क्या ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे, ऑफ, इन, टिल या नो इंप्रूवमेंट। बताइए। मृदुला seems almost impervious to the criticism from all sides. देखिए impervious ऑफ नहीं होता, impervious इन नहीं होता है और टिल नहीं होता है, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, अकॉर्डिंग टू द बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन द फैक्ट्स आर ट्रू। गाइस एक चीज नोटिस कर लीजिए, टू आप जानते हैं कि इम्परवियस के साथ फिक्स है कि टू होता है। इम्परवियस मीन्स क्या होता है, अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड होना यानी कि अप्रभावित होना, है ना, अप्रभावित होना, प्रभावित होना। चलिए इसे सॉल्व करिए फटाफट से। According to the best available information, the facts are true. Facts जो है वो क्या है, ट्रू है, facts ट्रू है। Has been यूज नहीं करेंगे क्योंकि टाइम नहीं दिया गया है यहाँ पर। Has हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि possession का सेंस नहीं है। Is यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारा facts है ये प्लूरल है, और मैम अगर ये प्लूरल है तो यहाँ हम सिंगुलर वर्ब नहीं करेंगे। क्या होगा भाई, यहाँ आपका नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। आर यहाँ करेक्ट है। एवरीवन इन द फ्रेटर्निटी हैज हिज ओन सेट इन प्रूजिडिस। तो पूर्व धारणा, प्रूजिडिस मीन्स क्या होता है, पूर्व धारणा, प्रिजुडिस सॉरी। सो प्रिजुडिस मीन्स क्या होता है, पूर्व धारणा, मतलब पहले से किसी चीज के बारे में सोच लेना। तो सेट इन हमें इंप्रूव करना है, तो हम क्या इसमें सेट इन को इंप्रूव करने के लिए क्या ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे, सेट बाय, सेट ऑफ, सेट ऑन या नो इम्प्रूवमेंट।
चलिए, सो गाइज यहाँ सेट ऑफ हो जाएगा, सेट ऑफ है ना, सेट ऑफ यानी कलेक्शन ऑफ प्रिजुडिस। संतोष आस्क्ड मी वेयर वाज माय पेन, तो इसमें क्या इंप्रूवमेंट करना है? चलिए बताइए, वेयर वाज माय पेन में क्या इंप्रूवमेंट करना है? गाइस बहुत ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में आपने लास्ट में फुल स्टॉप लगाया है, इंटेरोगेशन मार्क नहीं है, और ये जो सेंटेंस है ना, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है। क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप क्या करते हो? पहले सब्जेक्ट यूज करते हो, फिर वर्ब यूज करते हो। इनडायरेक्ट स्पीच में आप कभी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव फॉर्म में यूज नहीं करते हो। तो माई पेन आर नहीं होगा, क्योंकि बेटा ये तो आस्क्ड आपने यूज किया है। इज माई पेन ये भी प्रेजेंट में, तो ये भी नहीं होगा। इंप्रूवमेंट तो मैम हमको करना है, क्योंकि यहाँ पर तो हमने ये इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर यूज कर रखा है। तो आंसर यहाँ फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, माई पेन वॉच। 12. मार्टिन लूथर ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू जर्मन। चलिए बताइए, क्या इसमें इंप्रूवमेंट? ट्रांसलेटेड को हमें इंप्रूव करना है, तो क्या ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे? ट्रांसलेट, ट्रांसलेटिंग, हैव ट्रांसलेटेड, या फिर नो इंप्रूवमेंट? चले आइए, सो मार्टिन लूथर ट्रांसलेटेड, यहां पर देखिए ये V2 हमने यूज किया है, और ये V2 इंडिकेट करता है पास्ट एक्शन को, पास्ट इंडेफिनिट को ये इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर ट्रांसलेटेड होगा, ट्रांसलेट नहीं होगा, ट्रांसलेटिंग नहीं होगा। मेन वर्ब अगर ING फॉर्म में होती है तो इसके पहले कुछ इज एम आर होता है। हैव ट्रांसलेटेड भी नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है। मार्टिन लूथर ने जर्मन में बाइबल को क्या किया था? ट्रांसलेट किया था। ये पास्ट एक्शन है, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट हैव ट्रांसलेटेड भी नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। द ब्लैकी स्काई वॉज इल्यूमिनेटेड बाई फॉग्ड लाइटनिंग। तो गाइज यहाँ पर इस पार्ट को इंप्रूव करने के लिए क्या ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे? बताइए। चलिए तो देखेंगे फटाफट से हम। वॉज इल्यूमिनेटेड, गाइस बाई के पहले अगर कोई वर्ब आ रही है तो उस वर्ब को आपको थर्ड फॉर्म में यूज करना होता है। अगर बाई के पहले कोई वर्ब आ रही है तो थर्ड फॉर्म में यूज करना होता है। एक छोटी सी ट्रिक है ये, बट आप देख रहे हो कि यहाँ ब्लैक स्काई है, और ये जो सब्जेक्ट है ना, ये आपका पैसिव सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर तो पैसिव स्ट्रक्चर होना चाहिए, और पैसिव स्ट्रक्चर तो हमने फॉलो ही किया है। वॉज इल्यूमिनेटेड बाय फॉग्ड लाइटनिंग, तो हैव इल्यूमिनेटिंग, वॉज इल्यूमिनेट नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। वॉज एंड वर के बाद पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो ये हमने किया हुआ है। 14th, Apple's new operating system for phones and tablets iOS 11 is getting some much sought after updates. बताइए क्या होगा? चलिए आइए देखते हैं। सो एप्पल्स न्यू ऑपरेटिंग नहीं होगा, ऑपरेशनल होगा, क्योंकि फिर ये जो सिस्टम है ना, ये नाउन है, और इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें यहाँ एडजेक्टिव चाहिए। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एडजेक्टिव नहीं है, ये तो वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो इसके पहले हमें कुछ लेना और है, नहीं होगा। एक सेकेंड, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं जी, यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यही आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। फॉर फोन्स एंड टैबलेट्स iOS 11 इज गेटिंग सम मच सॉर्ट आफ्टर अपडेट्स। ऑपरेटेड एंड ऑपरेशनल नहीं होगा, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। 15th, द कॉन्फ्रेंस विल बी इन अ सेलिब्रेशन ऑफ वीमेन्स अचीवमेंट। बताएंगे गाइस, इसमें क्या आपको करना है करेक्शन? द कॉन्फ्रेंस विल बीन, गाइस बीन तो कभी यूज नहीं होता विल के साथ, है ना, विल बी होता है। और आप जानते हैं कि सेलिब्रेशन क्या है? नाउन है। साउंड सेलिब्रेशन का क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो एन होगा नहीं, विल बी एन नहीं होगा, वुड बी एन नहीं होगा। ठीक है, आंसर विल बी आ हो जाएगा। द कॉन्फ्रेंस विल बी आ सेलिब्रेशन ऑफ वीमेन्स अचीवमेंट। विल बीन कभी नहीं होता है, ठीक है।
Our company aims on help students with disabilities to live and study independently. चलिए, तो ऑन हेल्प को इम्प्रूव करिए, फटाफट से बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा गाइस। देखिए, इनकी मैं बात करूं तो इन प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आ रही है तो उसे आईएनजी फॉर्म में यूज करना है। एट भी प्रेपोजिशन है, इसके बाद वर्ब आ रही है तो उसे आईएनजी फॉर्म में यूज करना है। टू प्रेपोजिशन नहीं है, टू प्लस V1 आप इन्फिनेटिव के वजह के तरह से आप यूज करते हो, तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आवर कंपनी एम्स टू हेल्प स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज। 16th, द डिसीजन विल लीविंग हर इन अ पेक्यूलियर प्रेडिकामेंट। The decision will leaving her in a peculiar predicament. बताइए, ये जो डिसीजन उसने लिया है ना, उसको एक अजीब से सर्कमस्टेंसेस में, प्रेडिकामेंट में, डिफिकल्टी में उसको डाल दिया है। चलिए बताइए क्या होगा गाइस। विल और शैल आपका मॉडल वर्ब है ना, तो इन मॉडल वर्ब्स के साथ हमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म V1 यूज करना होता है, तो ये तो सेकंड फॉर्म हो गया, ये फर्स्ट फॉर्म आपका करेक्ट हो जाएगा, तो ये थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ विल लीव हर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और अगर ये विल लीव नहीं होता ना तो यहाँ लीव्स होना चाहिए था, तो लीव्स भी नहीं है, तो आंसर यहाँ ये भी नहीं है, सेकेंड ऑप्शन है। चंद्राज गुड gesture will highly appreciated. चंद्राज गुड gesture will highly appreciated. बताइए, इस पार्ट को इंप्रूव करने के लिए आप क्या सेलेक्ट करेंगे? चलिए, सो विल बी हाईली एप्रिसिएट नहीं होता है, विल बी हाई एप्रिसिएट नहीं होता है। देखो, यहाँ जेस्चर की बात कर रहे हैं गाइस, और जेस्चर हमारा जो नाउन है ना, ये भी पैसिव है, यहाँ पर एक्शन नहीं किया जा रहा है, ये नाउन आपका डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है, रिसीवर ऑफ द एक्शन है, और ऐसे केसेस में हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं। और अगर किसी फ्यूचर इंडेफिनिट का हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो विल बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है, आंसर यहाँ थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, विल बी हाईली एप्रिसिएटेड। 19, आई वॉज बोर्न इन 16th November in 1986। चलिए बताइए क्या होगा? चलिए, सो आई वॉज बोर्न, देखो जब भी मंथ की बात आ जाए और डेट की बात आ जाए तो मंथ में तो हम इन का यूज करते हैं, डेट्स के साथ में हम ऑन का यूज करते हैं, यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मंथ और ईयर के साथ आप इन करते हो, लेकिन डेज और डेट्स के साथ ऑन का यूज करते हो। ठीक है, चलिए 20th, सुमथी वॉज अ इंडस्ट्रियस एंड विलिंग वर्कर। तो इस पार्ट को इंप्रूव करना है, क्या ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे बताइए? चलिए, सो इंडस्ट्रियस मीन्स क्या होता है? हार्ड वर्किंग है, लेबोरियस है, तो एन इंडस्ट्रियसली नहीं होगा, इंडस्ट्रियस नहीं होगा, एन इंडस्ट्रियस हो जाएगा। इंडस्ट्रियस मीन्स क्या होता है? मेहनती होता है, तो सुमति काफी मेहनती लड़की है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। Both Santosh and Rohit have 167 English papers due in Tuesday. चलिए बताइए, अब देखिए यहाँ पर इन इम्प्रूव करना है, आपको इन इम्प्रूव करना है। आप जानते हैं कि अभी हमने आपको बताया कि डेज और डेट्स के साथ गाइस इन नहीं होता है, ऑन होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। आप विद इन भी यूज करते हो, तो विद इन हम यूज करते हैं जब कहते हैं ना कि इसी डेट के अंदर, तो हम विद इन यूज कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाओ, सूरज एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वॉज अरेस्टेड। बताइए क्या होगा इसमें? वॉच को इंप्रूव करके आप क्या सिलेक्ट करेंगे? चलिए, सूरज एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, देखो अगर दो सब्जेक्ट्स को आपने एज वेल एज, अलोंग विद, इन एडिशन टू के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज करते हैं। पहला सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो इधर भी सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? है ना,
तो चलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। चलिए 23 में गाइस आपकी इसकी डायरेक्ट स्पीच क्या होगी, मालिनी सेड दैट शी वुड गो फॉर द मीटिंग, इसकी डायरेक्ट स्पीच बतानी है, बताइए क्या होगा। देखिए आपने यहाँ वुड का यूज किया, वुड गो, तो यहाँ वेंट है तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है, एम गोइंग है तो यहाँ पर ये भी आंसर नहीं है, गो फॉर है तो यहाँ पर ये भी आंसर नहीं है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा विल गो। प्रभु said that he was not going to college, प्रभु said that he was not going to college, इसमें बताइए आपका डायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ आपने was not going यूज किया है, राइट, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपकी डायरेक्ट में होती तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यहाँ होता, फिलहाल यहाँ ये आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ क्या आंसर हो जाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू कॉलेज, यहाँ ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। She said that she would be playing with her kids, बताइए इसका डायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर बताइए। चलिए आइए देखते हैं। देखिए यहाँ वुड भी फिर से आ गया, तो इसका मतलब इसके डायरेक्ट स्पीच में विल आपने यूज किया होगा, तो विल बी प्लेइंग है ना, तो यहाँ भी विल बी प्लेइंग हो जाएगा। आंसर आपका हो जाता है आई हैव प्लेड, नहीं जी, विल प्ले बिल्कुल नहीं। यहाँ देखिए विल बी प्लेइंग है, राइट, तो यहाँ पर आपका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, यहाँ भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होगा, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आई होप गाइज आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको सेशन ये अच्छा लगा तो आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में खूब सारा शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइज।